दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त रूपेश चंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, लोकतांत्रिक राजनीति में जनता के समक्ष सिर्फ दो विकल्प होते हैं, या तो वो राजनीति में सक्रिय हो या फिर राजनीति के शिकार हो। हम में से ज्यादातर लोग राजनीति के शिकार हैं। हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं, राजनीति से मैं दूर रहता हूं। आप राजनीति से मतलब रखें या ना रखें, लेकिन राजनीति आपसे मतलब रखती है, राजनेता आपसे मतलब रखते हैं। और यदि आप राजनीति में सक्रिय नहीं हैं तो आप राजनीति के शिकार ही हैं, और बहुत बुरी तरह राजनीति के शिकार हैं। जी हां साथियों, माचिस से लेकर मंजन तक हर चीज पर हम टैक्स देते हैं और बदले में वो टैक्स हमारे पास वापस नहीं आ पाता है। बदले में वो टैक्स आना चाहिए अच्छी शिक्षा के रूप में, अच्छी चिकित्सा के रूप में, बेहतर सड़क व्यवस्था के रूप में, परिवहन व्यवस्था के रूप में, 24 घंटे बिजली के रूप में। लेकिन ऐसा नहीं है। अतः देश की अधिकांश आबादी राजनीति के शिकार है। हमें से ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं, किसी न किसी संगठन में जुड़े हुए हैं। तो क्या वे सब लोग राजनीति में सक्रिय हैं? साथियों, किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेना राजनीति में सक्रिय होना नहीं है। किसी संगठन को ज्वाइन कर लेना, किसी पार्टी में अगड़ा पिछड़ा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष सदस्य बन जाना, किसी पार्टी में जिला मंत्री बन जाना, ये राजनीति में सक्रियता नहीं है। ये भी राजनीति का शिकार होना ही है, क्योंकि सिर्फ 1% लोग राजनीति में सक्रिय हैं, सफल हैं। साथियों, जिस भी संगठन में, जिस किसी पार्टी में यदि आप जुड़े हुए हैं और आपकी इतनी अहमियत है कि आपके किसी प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए, आपको आपकी बात रखने का मौका दिया जाए और आपके प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उसे एजेंडे पर लाया जाए, उसको लागू किया जाए, तब समझिए कि आप राजनीति में सक्रिय हैं, सफल हैं। अन्यथा आप राजनीति के शिकार हैं। आप राजनीति में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जी हां, जितने भी पार्टियां जिनमें अगड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, बाबा साहब वाहिनी, अंबेडकर वाहिनी, लोहिया वाहिनी, अनुसूचित प्रकोष्ठ, जनजाति प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, साथियों इसमें जितने भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या फिर ये जो लोग हैं, ज्यादातर लोग राजनीति के शिकार हैं। वो सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जनता को जाति के नाम पर तोड़ने के लिए, जनता को धर्म के नाम पर तोड़ने के लिए, अल्पसंख्यक के नाम पर तोड़ने के लिए, SC ST के नाम पर तोड़ने के लिए वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। साथियों, सुनने में यह अच्छा कम लगता है, लेकिन यदि आप इन पार्टियों के प्रकोष्ठों में या पार्टियों के पदों पर हैं तो आप तो जानते ही हैं ना अपने अंदर कि आप कितना संतुष्ट हैं, पार्टी के अंदर आपको कितनी अहमियत दी जा रही है, आपकी बात सुनी जा रही है, आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया जा रहा है। प्रस्ताव स्वीकार करने की बात छोड़िए, आपको प्रस्ताव रखने का मौका भी दिया जा रहा है या नहीं, ये आप ही भली भांति जानते हैं। हाँ, बाहर दिखाने में यह है कि अपनी कार पर आप एक झंडा लगा सकते हैं, एक नेम प्लेट चिपका सकते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, मंत्री और पुलिस वाले आपकी गाड़ी को नहीं रोकेंगे। बाकी लोगों के बीच आप थोड़ा सा रौब झाड़ते हुए खुश हो सकते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि क्या अहमियत है पार्टियों के अंदर। साथियों, जरूरत है एक प्राकृतिक राजनीति को स्थापित करने की। जी हां, जिस प्रकार प्रकृति राजनीति करती है। जी, आप देखिए, सूरज नदियों, झीलों, तालाबों, नहरों, झरनों, समुद्रों से पानी वाष्पन के द्वारा ऊपर खींचता है, और ऐसे खींचता है कि दिखाई नहीं पड़ता है। और बाद में जब वह पानी देता है, झीलों, नदियों, पहाड़ों, झरनों, जंगलों, छप्पर फाड़ के बारिश के रूप में देता है, दिखाई पड़ता है कि हां मिल रहा है। प्रकृति खुश हो जाती है। पेड़ पौधे, बगीचे, बाग, जीव जंतु, जानवर प्रसन्न हो जाते हैं। साथियों,
प्राकृतिक राजनीति के हिसाब से जनता से टैक्स भी इस तरीके से लिया जाए कि जनता को एहसास न हो, महंगाई की मार ना पड़े और बदले में जनता को अच्छी और निःशुल्क बेहतर शिक्षा व्यवस्था, अच्छी निःशुल्क बेहतर चिकित्सा व्यवस्था, बढ़िया परिवहन व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, 24 घंटे बिजली, अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी, बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, ऐसी प्राकृतिक राजनीति को स्थापित करने के लिए हम लोगों को राजनीति में सक्रिय होना पड़ेगा। और राजनीति में सक्रिय होने के लिए साथियों अपनी पिच खुद तैयार करनी पड़ेगी। जी हां, इन पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा बनाई गई पिच पर हम राजनीति में सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पिच बनाई है जाति की, इन्होंने पिच बनाई है धर्म की, इन्होंने पिच बनाई है क्षेत्र की। और अपनी पिच पर ये कैसे खेलते हैं आप भलीभांति जानते हो। अपनी टीम के ये कैप्टन हैं और जो कप्तानी पाई है अपने पिता के बाद पैतृक रूप से पाई है। पिता की वजह से, सिफारिश से कप्तान बने बैठे हैं और अपनी टीम में वो किसी भी योग्य काबिल खिलाड़ी को नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि अगर उनसे ज़्यादा योग्य काबिल खिलाड़ी है तो उनकी कप्तानी चली जाएगी, वो कप्तान बन जाएगा। तो बुलाएंगे अपनी पिच, जाति की पिच पर खेलने वाले, धर्म की पिच पर खेलने वाले खिलाड़ी को जो उनसे काबिल ना हो, ताकि कप्तानी भी बनी रहे और जाति और धर्म की पिच पर खेलकर वो सत्ता भी हासिल कर लें। तो ऐसी पिच पर जाकर आप एक बेहतर राजनीति स्थापित नहीं कर पाएंगे, राजनीति के शिकार ही होंगे। क्योंकि एक ऐसा कैप्टन जो अपने पिता की वजह से कप्तान बन गया हो, वो स्वयं अयोग्य है। वह किसी योग्य खिलाड़ी को इतना अच्छा प्रदर्शन करने नहीं देगा कि वह खिलाड़ी, नया खिलाड़ी कप्तान बन जाए। वो सिर्फ इतना ही प्रदर्शन करने देगा ताकि उसकी टीम जीत जाए, बस। और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप खेलने का प्रयास करेंगे तो कभी आपको बैट्समैन बनाया जाएगा, कभी आपको बॉलर बनाया जाएगा, कभी आपको विकेट कीपर बनाया जाएगा, तो कभी आपको यहाँ वहाँ तैनात किया जाता रहेगा, ताकि आप अपना बेहतर प्रदर्शन न कर पाएं, आप मैन ऑफ द मैच ना बनने पाएं। वो चाहेगा कि मैन ऑफ द मैच भी वही बने और कप्तान भी वही बना रहे। क्योंकि अगर अपने बेहतर प्रदर्शन के आधार पर बाहर से आया नया खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बन गया तो उसके कप्तान बनने की भी संभावना बढ़ जाएगी और मौजूदा अयोग्य कप्तान की कप्तानी जाने का डर भी बढ़ जाएगा। तो साथियों, हमें अपनी पिच बनानी होगी और वो पिच होगी जनता के हितों की। अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था, बेहतर पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था, अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था। जी हां साथियों, और इस प्रकार की पिच जब आप तैयार करेंगे तो आम जनता आपका समर्थन करेगी। तो साथियों, जरूरत है राजनीति में सक्रिय होने की, ना कि राजनीति के शिकार बने रहने की। साथियों, आइए राजनीति में सक्रिय हों और प्राकृतिक राजनीति को स्थापित करने के इस मुहिम में पारदर्शी पार्टी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। पारदर्शी पार्टी जनता के हितों की पिच है। इसमें यदि आप अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं तो आइए एक बॉलर के रूप में, अगर आप अच्छी बैटिंग कर लेते हैं तो आइए बैट्समैन के रूप में, यदि आप विकेट कीपिंग अच्छी कर लेते हैं तो विकेट कीपर के रूप में आइए, यदि आप कप्तानी अच्छी कर लेते हैं तो आइए कैप्टन बनिए, कप्तान बनिए और टीम को लीड कीजिए। पारदर्शी पार्टी आपका हार्दिक स्वागत करती है। बिना किसी जातिवाद, बिना किसी सांप्रदायिकता के आपका हार्दिक स्वागत करती है। साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय जनता, जय संविधान।